चलते हैं। ओह डैन, तुम्हें सावधान रहना होगा। आओ देखिए कि बेबी मिया क्या चाहती है। वाह, कुकी कितना प्यारा। चलो बेबी के लिए उसके जीवन का सबसे प्यारा कुकी बनाए। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। ओह बच्चे रुक जाओ, ऐसा मत मारो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो को सही तरीके से कैसे संभालना है। इसे रोलिंग पिन के साथ बेल लेना है, मारना नहीं है। अब हम इसमें गोल कुकीज काटते हैं, वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। इसे बेकिंग शीट पर रखकर ओवन में डालना है और इंतजार करना है। दादी, ऐसे कुकीज से आप किसी को सरप्राइज नहीं कर सकती। मैं आपको जिंजर ब्रेड हाउस बनाने पर एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे डो से जरूरी आकृतियों को काटने की जरूरत है ताकि बाद में मैं उनसे एक घर बना सकूँ। अब सब कुछ ओवन में डाल दिया। देखो मुझे कितना अच्छा चाकू मिला। मैं इससे डो काट सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसा सर्कल मेरे लिए काफी है। बढ़िया, वाह। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं डो में बहुत सारे M&M कैंडी जोड़ना चाहता हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और यह रहे, मिया को ये जरूर पसंद आएगा। ये हम सब कुछ ओवन में डाल रहे हैं और अब हमें इंतजार करना होगा। यह रहा। ओह, मैं लगभग भूल गई, मेरी कुकीज तैयार है। हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। यम्मी। और मेरा तैयार है। केवल एक जिंजर ब्रेड हाउस को इकट्ठा करना बचा है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमें वनीला क्रीम के साथ सब कुछ जोड़ने हैं और घर को सुंदर और स्वादिष्ट गमी और कैंडी से भी सजाने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो करते हैं। कितना सुंदर है। और पर मैं कुछ भूल रही हूँ। स्कीटल्स, वह कभी भी ज्यादा नहीं होगा। केवल कुछ बारीक काम बचे हैं। ऊपर से पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। एकदम सही। डैन, तुम्हारे स्टोव में आग लगी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमें इसे बुझाना होगा। कुकीज बाहर निकालना होगा। ओह, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? कुकीज बहुत कड़े हैं। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा। ये पूरा कुकी हाउस है। वाह, जिंजर ब्रेड कुकीज मेरा फेवरेट। सुपर। और अब दादी की कुकीज आजमाने का समय है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक बार में सब कुछ खा सकती हूँ, टावर बना के। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे यह घर सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे पता था कि मैं आप सबसे अच्छी हूँ। पता नहीं इस बार मिया को क्या चाहिए। वाओ, पिज्जा। सुपर। यह इतना आसान है कि इसे सभी संभाल सकते हैं। चलो जल्दी करो। मुझे पहले से पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी। मुझे टमाटर का पेस्ट खोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। बच्चे, दादी की मदद करो। तुम बहुत मजबूत हो। शाबाश। चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट। अब इसे डो पर डाल सकते हैं और पिज्जा ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब हमें सॉसेस को रखना होगा। डैन, क्या मैंने तुम्हें यह दिया? ओह ठीक है, मेरे पास अभी भी बहुत सॉसेज है। चलो इसे ओवन में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। और डैन का कैसा चल रहा है? मेरा सब ठीक चल रहा है। मेरे पास डो है। ओह, ये गिर गया। और मैं क्या करूँ? वाह दादी, क्या आप सच में मुझे इसे देने के लिए तैयार है? कितना अच्छा, धन्यवाद। मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना सकता हूँ। मुझे डो पर लिक्विड मार्शमेलो पफ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, स्वादिष्ट। अब यह स्कीटल्स का समय है। मैं सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ। चलो सब कुछ एक रेनबो की तरह करता हूँ। बिल्कुल सही। अब इसे रंग के अनुसार लगा दिया। अब केवल इसे ओवन में डालना बचा है। मेरा हो गया। और शेफ का कैसा चल रहा है? मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डो को काले रंग में रंगूंगी, क्योंकि केवल महंगा पिज्जा काला हो सकता है। बढ़िया। अब बहुत सारा टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यह स्वादिष्ट होने वाला है। ऊपर से मोल्ड के साथ चीज ग्रेट करके डालूंगी। यह गंध बहुत ही अच्छा है। बेबी मिया को जरूर पसंद आएगा। फीलिंग के लिए मैं सी फूड का उपयोग करूंगी, झींगा और मसल्स। चलो इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चेरी टमाटर और ब्रोकली भी डालें। बहुत बढ़िया। मेरा पिज्जा तैयार है। इसे ओवन में रखना बचा है और इसके पकने का इंतजार करना है। इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा। दादी जागो, आपका पिज्जा तैयार है।
सच में बढ़िया। ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। मेरा पिज्जा एकदम सही है। पता नहीं मेरा पिज्जा कैसा है। ठीक है, इसे पहले निकालना है। वाह, कितना सुंदर। मिया, चक्कर बताओ। वाह, मैं वास्तव में इस पिज्जा का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है, किसी तरह के शेल्स। क्या घिनौना है। और यहाँ क्या है? पिज्जा और स्कीटल्स। मैंने पहले कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। ये बहुत कड़ा है, मुझे पसंद नहीं आया। चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह दादी, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पिज्जा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं विनर के रूप में दादी को चुनती हूँ। वाह, जीत की खुशी में डांस। ओह, पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस बार हमारे लिए लिटिल मिया ने क्या ड्राइंग बनाया है? वाह, ये एक बर्गर है। कितना अच्छा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं मिया के लिए क्लासिक बर्गर नहीं बनाना चाहता। मैं एक मीठा बर्गर बनाने जा रहा हूँ, जिसे वो जरूर पसंद करेगी। इसमें फीलिंग के लिए मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पहले ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेला लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे यह पसंद है। चल इसे और अधिक डाले ताकि मिया जरूर खुश हो जाए। चलो अब भरने के लिए मार्शमेलो लेते हैं। वाह, ये रहे। मैं एक क्लासिक बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरी पोती को ये जरूर पसंद आएगा। एक ब्रेड लेते हैं और इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा फ्राई करते हैं। पिछली सदी का। अब सब कुछ तकनीक से तय होता है। यहाँ मेरे पास एक स्पेशल ग्रिल है जिसमें मैं सब कुछ बनाऊंगी। आपको सही बर्गर मिलेगा। हम उसे देखेंगे। बर्गर पैटी बनाने के लिए मुझे कीमा लेना होगा। मुझे लगता है इतना काफी है। इसे रोल करते हैं और फ्राइंग पैन में डालेंगे और थोड़ा सा इसे दबाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट खुशबू। ओह, अरे तुम क्या कर रहे हो डैन? तुम्हें शांति से काम करने की जरूरत है। दादी, मेरा ध्यान नहीं हटाओ। मैं मार्शमेलो को तब तक भूनूंगा जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसके ऊपर गमी का रिबन फैलाते हैं और एक ब्रेड के साथ सब कुछ कवर करते हैं। तैयार। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे ताकि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट हो। मुझे लगता है कि ऊपर से नट कैंडी भी छिड़क सकते हैं तो यह और भी शानदार होगा। कूल, बर्गर तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया। तुमने अपना बेस्ट दिया है। शेफ, क्या तुमने इसे देखा? यह अद्भुत है। आइए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर पर वापस चलते हैं। मेरे पर। मैंने पहले ही बंस को भून लिया है और अब कटलेट का समय है। उन्हें ग्रिल में डाल दिया और इसे बंद कर दिया। यह तैयार है। अब बेकन को भूनना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अब सब्जियां तैयार करते हैं। टमाटर के रिंग्स में काटेंगे। हम इसे एक ब्रेड पर डालते हैं, फिर एक सलाद और बहुत सारे केचप। वाह, और पैटी, फिर चीज और बहुत सारे बेकन डालेंगे। अब हम इस सब पर कई बार दोहराते हैं और यह तैयार हो गया। बहुत अच्छा बन गया है। चलो चक्कर बताओ। क्या सभी तैयार है? और मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ सॉस डालना जरूरी है ताकि यह सूखा न रहे। और अब कुछ नमकीन खीरे डालते हैं। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शेफ, मेरी मदद करो। हाँ दादी। वाह, धन्यवाद। तुम प्रोफेशनल हो। मुझे बर्गर के लिए बस कुछ स्लाइस चाहिए। मेरे खीरे सबसे स्वादिष्ट है। हम इसे बंद करते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। बेबी मिया, जल्दी से इसे खाकर बताओ। क्या सब कुछ तैयार है? ओह यार, सभी बर्गर बहुत दिलचस्प है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, लग रहा है कि इसे दादी ने बनाया है। अरे, पूरी फीलिंग गिर गई। मुझे ये पसंद नहीं है। उफ। और यहाँ क्या है? कितना अच्छा। मेरे भाई ने अपना बेस्ट दिया है। अब हम इस मीठे बर्गर को खाएंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ऊपर में नट, फिर ये रिबन। वाह, बहुत अच्छा। मेरी सभी फेवरेट कैंडीज हैं और मार्शमेलो भी है। और कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि भाई जीतेगा। उसका बहुत अच्छा है। वाह, आखिरकार मैं जीत गया। इस बार जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए।
वाह, ये नगेट्स है। बेबी मिया के रोने से पहले इसे जल्दी बनाओ। दादी जागो, देखो वो हमें नगेट्स बनाने के लिए कह रही है। नगेट्स, ये तो सबसे आसान है। मैं तुम्हें अब सब कुछ दिखाती हूँ। मुझे पैन में थोड़ा तेल डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। डैन, तुम्हें चाहिए? बेशक, ये ले लो। होरे, अब मैं इसे पैन में डालूंगा। अरे यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो, दादी ने इसे ठीक कर दिया। ओह, ये बहुत ज्यादा है। उफ, डैन तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। अब चिकन को छोटे टुकड़ों में काट ले ताकि ये नगेट्स की तरह दिखे। अब ब्रेड के लिए सब कुछ तैयार करना जरूरी है। हम अंडे को एक प्लेट में डालते हैं, इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब चिकन को इसमें डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में, और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डालते हैं। बस जरा देखो नगेट्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया है। और शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास निश्चित रूप से एक बेहतर रेसिपी होगी। मेरे नगेट पर ढेर सारा सोना होगा। वाह, कितना सुंदर। जरा देखो ये कितना चमक रहा है। हमने सब कुछ एक काली प्लेट पर रख दिया है। अब हमें इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे। कितनी खूबसूरती से यह हो रहा है। ओह, शेफ ने बहुत अच्छा किया है। मैं मिया को कैसे सरप्राइज करूं? ठीक है, मैं तैयार मैकडॉनल्ड्स नगेट्स ले आऊंगा और उसे चीज में डुबो दूंगा। पहले इसे स्टिक पर लगाऊंगा, फिर चीज में डिप करूंगा। वाह, ये बहुत अच्छा है। चलो, अब ब्रेड क्रम्स में इसे लपेटता हूँ। अच्छी, ओह नहीं, ओह ये क्या हो गया? मेरे पास एक आइडिया है। मैं चीटोस लूंगा और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, ओह बेटा थोड़ा सावधानी से करो। हाँ चलो, मैं ठीक से करता हूँ। इसे बोर्ड पर निकालता हूँ और अब चीज और नगेट्स को इसमें अच्छे से लपेट देता हूँ और फिर इसे फ्राई करता हूँ। दोनों तरफ से उलट के तल लिया। ये तैयार है। वाह, चलो इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। बढ़िया। मुझे नगेट्स में कुछ केचप डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ओह, ये भाप कहाँ से आ रहा है? यह अच्छा है। वाह, ये नगेट्स इतने चमकीले हैं कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। मुझे अपना चश्मा लगाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा है। ओह, मेरे होठों को क्या हुआ? ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। ओह नहीं, गोल्डन नगेट्स निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं है। और यहाँ क्या है? ओह, ये सामान्य नगेट्स हैं। मैं आमतौर पर हमेशा ये खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, स्टिक्स पर नगेट्स। चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। वाह, स्वादिष्ट। ये जरूर सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो भाई। हुर्रे, मैं फिर से जीत गया। कितना अच्छा। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी,
मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी।
और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी। और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है।
भाई तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो, अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है। कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे, हाँ। और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी। मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो, वो तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्कीटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए। यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओह, आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर। बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे। चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ। इधर और इधर भी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा, जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। अपला ताड़ाम! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह हुई ना बात। बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया। अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है। लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो हमें फीबी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ। अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ। हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला। और मैं अपनी टोपी
छत पर फेंक दूंगा। ऐसे, और यह हुआ ना, यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूंगा और यह एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है, तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा? मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए इसे जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा। और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टंप की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरामेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। उनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना। मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ।
बस मेरे पास ना केवल एक सुंदर एरिया है बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा। ऐसे। और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा। इधर ऐसे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं, लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे। कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें। शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है। उन्हें भी लॉक से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला। बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो, यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक एम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो, वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री, रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे। बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, छू-छू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसिल भी और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा।
मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी। और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी। कैंडी केन्स, हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा, जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला, लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा।